नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल DLED सॉल्यूशन में, जिसमें आज हम हिंदी विषय के पाठ योजना के बारे में बात करेंगे, जिसका प्रकरण है मीठी बोल। इसका सामान्य उद्देश्य है छात्रों में शब्द उच्चारण को शुद्ध करना, छात्रों में भाषा संबंधित ज्ञान में वृद्धि करना, छात्रों को पद्य की विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराना, छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व को समझाना, छात्रों में भाषा द्वारा नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। जिसका विशिष्ट उद्देश्य है छात्रों को मीठी बोल पाठ के बारे में जानकारी प्रदान करना। सहायक सामग्री है चौक, डस्टर, कविता से संबंधित चार्ट इत्यादि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे हम छात्र मीठे बोल के विषय में पूर्व जानकारी रखते हैं। अब आता है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में पहले क्रमांक, दूसरा है छात्र अध्यापिका कार्य, तीसरा होगा छात्र कार्य। तो सबसे पहले छात्र अध्यापिका बच्चों से प्रश्न पूछेगी, हम कहाँ रहते हैं? बच्चे उत्तर देंगे, हम पृथ्वी पर रहते हैं। प्रश्न दूसरा पूछेगी, पृथ्वी पर हमारे साथ कौन कौन रहते हैं? छात्र उत्तर में देंगे, पृथ्वी पर हमारे साथ पेड़ पौधे, जंतु, पक्षी आदि रहते हैं। तीसरा प्रश्न होगा, एक ही रंग के दो पक्षियों के नाम बताओ। वो छात्र उत्तर में कहेंगे, एक ही रंग के दो पक्षी कोयल और कौवे हैं। चौथा प्रश्न होगा, कोयल और कौवों में से किसकी आवाज़ मीठी है? छात्र उत्तर देंगे, कोयल और कौवों में से कोयल की आवाज़ मीठी है। पांचवा प्रश्न होगा, मीठी बोली से आप क्या समझते हैं? यह होगा बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न। इसी पर हमारा उद्देश्य कथन बनेगा, छात्रों आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के मीठे बोल नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अब आएगा हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में भी सबसे पहला होगा क्रमांक, दूसरा होगा छात्र अध्यापिका कार्य, तीसरा होगा छात्र कार्य और चौथा होगा गतिविधि। सबसे पहले छात्र अध्यापिका कार्य में छात्र मीठा होता खस्ता खाजा से लेकर सबसे मीठे मीठे बोल तक के पाठ को पढ़ेगी। शिक्षक द्वारा आरोही अवरोही के साथ आदर्श वाचन किया गया। और छात्र कार्य में होगा छात्रों द्वारा शिक्षक का अनुकरण वाचन किया गया। व्याख्या में होगा, यह कविता सोहन लाल द्विवेदी नामक रचित है, जिसमें कवि ने सभी मीठी वस्तुएं जैसे खस्ता, हलवा, आम, जामुन आदि की तुलना मीठे बोल से की है। कवि कहते हैं, सभी वस्तुओं में मीठी वाणी सबसे अधिक प्रिय है। इस प्रकार बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखेंगे। गतिविधि में बच्चे अलग अलग मीठी चीज़ों के चित्र बनाकर चिपकाएंगे। अब आएगा दूसरा पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ में मीठा होता दाग छुआरा से लेकर सबसे मीठे मीठे बोल। छात्र कार्य होगा, छात्रों द्वारा शिक्षक का अनुकरण वाचन किया गया। और व्याख्या में होगा, इस भाव में कवि अन्य मीठी वस्तुओं रसगुल्ला, कुल्फी आदि से मीठे बोल की तुलना करते हैं। छात्र कार्य में छात्र पुनः ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे। गतिविधि में पुनः कोई भी मीठी चीज़ की एक चित्र बनाकर चिपकाएंगे। अब होगा अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में छात्र अध्यापिका पाठ को पढ़ेगी तथा छात्रों से उनका अनुकरण करने को कहेगी। अब आएगा बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में पहला प्रश्न होगा, कुछ मिठाइयों के नाम बताओ। मिठाइयों के नाम काजू कतरी, रसगुल्ला, पेड़ा, कलाकंद आदि। दूसरा होगा, मीठे भजिए को क्या कहते हैं? बच्चे उत्तर देंगे, मीठे भजिए को गुलगुला भजिया कहते हैं। तीसरा प्रश्न, हमें मीठे बोल क्यों बोलने चाहिए? उत्तर में होगा, मीठे बोल हमारे ही नहीं सबके मन को शीतल करता है। अब आएगा हमारा कठिन शब्द का निवारण। तो इस तरफ होगा कठिन शब्द, इस तरफ लिखेंगे अर्थ। पहला कठिन शब्द अनमोल, अर्थ होगा कीमती। दूसरा कठिन शब्द रसीले, अर्थ होगा रस भरे। तीसरा कठिन शब्द मीठे बोल, अर्थ होगा प्रिय बोलना। चौथा कठिन शब्द न्यारी, अर्थ होगा सबसे अलग।
अब आएगा शामपट कार्य। शामपट कार्य में कक्षा, विषय और दिनांक लिखेंगे। ऊपर लिखेंगे प्रकरण, मीठे बोल, उसके बाद फिर कठिन शब्द का निवारण लिख देंगे। अनमोल, कीमती, रसीले, रस भरे, मीठे बोल, प्रिय बोलना, न्यारी सबसे अलग। और दूसरा लिखेंगे रिक्त स्थान भरो। पहला रिक्त स्थान जलेबी खाली स्थान होती है, समोसा खाली स्थान होता है। अब आएगा हमारा मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में हम पहला लिखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो क जलेबी खाली स्थान होती है, इसका उत्तर जलेबी मीठी होती है। दूसरा होगा समोसा खाली स्थान होता है, तो समोसा खारा होता है। अब प्रश्न दूसरा लिखेंगे नीचे दिए गए शब्दों के मिलते जुलते तुक वाले दो दो शब्द बनाओ। तो पहला है न्यारे, उसका बनेगा, दूसरा बनेगा गोल, उसका बनाएंगे। अब बच्चों के लिए आएगा गृह कार्य। गृह कार्य में कविता को अपने पाठ्य पुस्तक में लिखे और याद करके आए। इससे हमारा ये पाठ्य योजना पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।